अंधकार युग। यूनान के इतिहास में 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का समय अंधकार युग कहा जाता है। इस समय डोरियन आक्रमण के कारण इंडो यूरोपियन यूनानियों, जो यूनान की मुख्य भूमि के निवासी थे, की अनेक शाखाएं अपने देश से निष्क्रमण करने लगी तथा एजियन सागर को पार कर एशिया माइनर तक पहुंच गए और वहां यूनानी नगरों की स्थापना की। इस परिभ्रमण को यूनान के इतिहास में ग्रेट माइग्रेशंस कहा जाता है। डोरियनों का यूनान में प्रवेश अप्रत्याशित और हिंसापूर्ण था, जिसने एजियन सभ्यता को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। यूनानी इतिहास के इस अंधकार युग पर पुरातात्विक दृष्टि से कोई प्रकाश नहीं मिलता। कलात्मक दृष्टि से भी इस समय के अवशेष बहुत कम हैं, तथापि इस युग का यूनानी इतिहास में बहुत महत्व है। इस समय कलात्मक विकास प्राय रुक गया था। जीवन कठिन होने के कारण स्थापत्य निर्माण व भित्ति चित्रण नहीं के बराबर हुआ। युद्धों पर ही ध्यान केंद्रित रहने के कारण संग्रहण हेतु केवल पात्र निर्माण की कला प्रचलित रही। इन पात्रों पर माइसीनियन आकृति मूलक चित्रण का स्थान ज्यामितीय रूपाकारों ने ले लिया, जिसके कारण इस युग को ज्यामितीय युग भी कहा जाता है। 1110 से 800 ईसा पूर्व तक की यह कला पूर्व ज्यामितीय शैली भी कही जाती है। इस समय के भित्ति चित्रों के अवशेष न होने के कारण डोरिक आक्रमण भी है। इस आक्रमण के फलस्वरूप यूनान की प्राचीन कांस्य सभ्यता व संस्कृति नष्ट हो गई थी तथा मूल निवासियों को यूनान के बाहर दक्षिणी व पूर्वी प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी। इस संस्कृति के नष्ट होने के पश्चात एकदम नए स्तर पर कला सृजन प्रारंभ हुआ, जिसका समय 800 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र कोरिंथ व एथेंस था। कोरिंथ की श्वेत मिट्टी से पात्रों का निर्माण कर चित्रित करने के पश्चात उन्हें आग में पकाया जाता था। पकाने पर चित्रित स्थान काला हो जाता था। इसमें छायाकृति के रूप में चित्रण किया जाता था तथा शेष भाग मूल रूप से रिक्त छोड़ा जाता था। खाली स्थान पर अलंकरण भी बनाए जाते थे। यह तकनीक काली आकृति चित्रण शैली के नाम से जानी जाती थी। यह सर्वप्रथम कोरिया से प्रारंभ होकर अन्य स्थानों पर फैली। कोरिंथ इस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बन चुका था। इस कारण लगभग 800 से 700 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पूर्वी कला का प्रभाव आया, जिसे कला इतिहास में ओरिएंटलाइजेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस समय के मृण पात्रों पर सीधी खड़ी व तिरछी रेखाओं के खचित आलेखन प्राचीनतम नमूने हैं। चमकीले काले रंग से मिट्टी के पात्रों पर कोणात्मक व नुकीले आलेखन बनाए जाते थे। अनेक पात्र 5 फुट तक ऊंचे होते थे। इसका श्रेष्ठ उदाहरण 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में निर्मित डाइपलाइन शैली के पात्र हैं। इसी समय होमर नामक कवि ने इलियड एवं ओडिसी नामक महाकाव्यों को सूत्रबद्ध किया था, जिनमें क्रमशः एकियन शासनकाल की घटनाओं तथा युद्ध का वर्णन है। इन महाकाव्यों की घटनाओं को भी पात्रों पर चित्रित किया गया। इसी समय चित्रित मानवाकृतियाँ प्राय छाया के रूप में हैं। ज्यामितीय युग में यूनानी कलाकारों ने काष्ठ, हाथी दांत, मिट्टी तथा विशेष रूप से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण भी किया। ये मानव व पशुओं की छोटी आकृतियाँ पात्रों पर चित्रित आकृतियों के समान ही हैं। सेंटार की प्रतिमा सेरेमिक से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बनी एक पौराणिक प्राणी सेंटार की प्रतिमा, जिसका कमर से नीचे का भाग घोड़े तथा ऊपरी भाग मानव के समान माना जाता है, बहुत अद्भुत है। इसी प्रकार की एक छोटी प्रतिमा कांस्य में भी मिली है।
750 ईसा पूर्व बनी यह प्रतिमा बहुत छोटी है, जिसमें मानवाकृति व सेंटार एक साथ बनाए गए हैं। यह चारों ओर से देखने में सुंदर लगती है, क्योंकि कलाकार ने दोनों आकारों को शांत भाव से एक दूसरे की ओर देखते हुए बनाया है। यह प्रतिमा संभवतः हेराक्लीज व षड्यंत्रकारी नासोस, जिसने उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा था, उनकी हो सकती है, या कोई पूर्णतः भिन्न पौराणिक आकार भी हो सकता है। 750 ईसा पूर्व तक एथेंस में ज्यामितीय शैली परिपक्व हो चुकी थी। इसी समय से यूनानियों ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित किए, जिससे इन देशों की कला व संस्कृति का प्रभाव यूनान पर भी पड़ने लगा। यह प्रभाव सर्वप्रथम कोरिंथ में आया, क्योंकि यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि का रंग काले से भूरे तथा लाल से सफ़ेद में परिवर्तित होने लगा। यद्यपि काली आकृतियाँ अंकित करने की विधि ही इस समय प्रचलित रही, जो प्राय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चली। इसी में कुछ परिवर्तन किया गया। काली सपाट आकृतियों को रेखांकित किया जाने लगा। पकाने से पूर्व आकृतियों में पूर्ण नुकीले उपकरण से बारीक विवरण उभारे जाने लगे। पात्र के संपूर्ण धरातल पर पहले ज्यामितीय अभिप्रायों की प्रमुखता रहती थी, वहीं अब आकृति चित्रण प्रमुख हो गया। आकृतियों में भी ज्यामितीय कोणता व जड़ता समाप्त होने लगी। विषय वस्तु वास्तविक, काल्पनिक व पौराणिक होने लगी। युद्ध, आखेट, रथों की पंक्तियों, जंगली बकरी, बत्तख, चिड़िया, एक पौराणिक जानवर ग्रिफिन, जिसका पंख युक्त शेर का शरीर व गिद्ध का सिर होता था, बनने लगे। सबसे नीचे कलियों की पंक्तियों के अमूर्त आकार बनने लगे।